हाँ जी, नमस्कार। सभी का स्वागत है थार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कल अपने टॉपिक कर रहे थे लोक देवता, और कल अपने लोक देवताओं में पंच पीर देखे थे, और लोक देवताओं में एक अपने लोक देवता कल पढ़ा था बाबूजी। चलो यूं आगे चलना, आगे बढ़ना। तो अगला अपना पंच पीर में शामिल लोक देवता है वे है गोगो जी महाराज। गोगा जी, और गोगा जी की सा चौहान, गोगा जी चौहान। अब देख लो, सारों पहले आप बात करना थोड़ी सी राशन कार्ड वाली सी, ठीक है। तो बात करा गोगा जी को जन्म जन्म कब हुआ था भाई? जन्म हुआ था 946 ईस्वी। गोगा जी को जन्म कब हुयो? गोगा जी को जन्म होयो 946 ईस्वी। 946 ईस्वी की बात करूं तो भाद्रपद कृष्ण नवमी, कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी की बात करें तो टाबरो भादवा की अंधेरी नवमियों को जन्म हो किंगो गोगा जी, और सन के हो 946। अब 946 भाद्रपद कृष्ण नवमी हो, चलो ठीक है गुरु जी। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सी नवमी कहते हैं? गोगा नवमी। भाद्रपद जो नवमी है टाबरो वह कौन सी नवमी कहलाती है? गोगा नवमी। और गुरु जी जन्म होयो घटाओ मतलब जन्म स्थान, जन्म स्थान। अगर मैं बात करूं जन्म स्थान तो जन्म स्थान है टाबरो ददरेवा, ददरेवा। और ददरेवा कहां पे पड़ता है? चूरू में। ददरेवा में हुआ था। ददरेवा कहां पे पड़ता है? चूरू के अंदर। चलो ठीक है गुरुजी। पिताजी को नाम क्यों गोगा जी? तो आ लियो, पिताजी का नाम था जेवर सिंह, जेवर सिंह। और माता को नाम हो बाछल, माता का क्या नाम है? बाछल। आ लियो गुरुजी, ठीक बात है। गोगा जी को जन्म 946, जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ। पिताजी को नाम जेवर सिंह और माता को नाम क्या है? बाछल। अब मैं टाबरो और बात बताऊं, गोगा जी गुरु को बता दो। गुरु जी कोचिंग हटा करता गोगा जी, एक कोचिंग करता गोरखनाथ जी का, गोरखनाथ जी का। गोगा जी के गुरु जी का क्या नाम है? गोरखनाथ जी। बताओ मन, गोगा जी गुरु को नाम क्या है? गोरखनाथ। चलो गुरु जी आप भी बात ठीक है। और पत्नी को नाम और बता दो सागे सागे। तो मैं थाने पत्नी को नाम बता दी। पत्नी को नाम है टाबरू केलम दे, केलम दे। एक केलम दे खटागा। एक आपा जाना नहीं, आपा पढ़े पाबूजी, पाबूजी पढ़े आपा कोल्लू मंडगा बुड्ढो जी राठौड़ जका किंगा भाईया पाबूजी का भाईया। तो एक केलम दे हा कोल्लू मंडगा बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री हा, बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री थे भाई। बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री है कौन है? केलम दे। अब देखो और भी है टावरो देवताओं सारा अगर कहानियों के माध्यम पकड़ा तो और जल्दी समझ आ जाए, बढ़िया तरीके समझ आए। अगर मैं बात करूं कि गोगा जी को रिश्तो हो जब कोल्लू मंडू रिश्तो हो केलम दे सके क्या कि टावरो रिश्ता हो भी कुछ समय बाद में, यानी ब्याह होने पहला। तो केलम ने कोई सांप खा गयो, और भी बाद में ये बात को जब पतो लाग्यो गोगा जी, तो गोगा जी देखो चमत्कारी पुरुष आई, सिद्ध पुरुष था, तो गोगा जी मंत्र उपचार करने लग गया। और मंत्र उपचार करने लग गया कि टाबरो जो मतलब है मंत्र उपचार द्वारा लगभग मंत्र उपचार करने लगे। और सारा आगे जी मान लो तलेड़ा कड़े गुड़े चढ़ा रखा सासलाम, आगे भी तेल में पड़ना लग रहा। और बिंग बाद में क्या नाग जाती हैं विलुप्त होने की कगार पर आज कोई तक्षक नाग आयो, तक्षक नाग आगे गोगा जी ने कहा गोगा जी महाराज माफ करो मैंने थे अब के हो, थे अब हमारा देवता हो, थे अब हमारा देवता हो। यानी गोगा जी को किसका देवता कहा जाता है? सर्पों का देवता। गोगा जी को किसका देवता कहा जाता है रे? गोगा जी को कहा जाता है सर्पों के देवता। सर्पों के देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। नागों के देवता या सर्पों के देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। और सबसे पहले ये किसने कहा था? तक्षक नाग ने कहा था, तक्षक नाग ने। और कई किताब हम थे देखोगा देवड़ा की बासुकी नाग ने कहा था, जो कण भी क्यों है ठीक बात है। लेकिन आपने तो इतो ध्यान रखना है कि सर्पों का देवता किसे कहा जाता है? तो आपने उत्तर की ओर गोगो जी महाराज। चलो गुरु जी ठीक, आगे चलो। आगे अगर मैं बात करूं गोगा जी का जिसका गीत हुआ है, गोगा जी के जो गीत होते हैं, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छावली। गोगा जी के गीत होते हैं, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छावली। और गोगा जी के जो भजन होते हैं, गोगा जी के भजन, गोगा जी के जो भजन गाए जाते हैं उसमें मतलब गोगा जी के भजनों में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गोगा जी के भजन गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गोगा जी के भजनों में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो वाद्य यंत्र टाबरो ढेरू। ठीक है। आगे और बताओ गुरु जी। अगर मैं और थाने मूल मंत्र बताऊं, अगर मैं गोगा जी को मूल मंत्र बताऊं तो मूल मंत्र है हे गोगा साईं। मूल मंत्र क्या है? हे गोगा साईं। गोगा जी के मूल मंत्र की मैं अगर बात करूं तो गोगा जी का मूल मंत्र है हे गोगा साईं। चलो गुरु जी ठीक बात है, आगे चलो। अब देखो मैं आगे फिर थाने और बहुत सारी चीजें बताऊं, और मूल मंत्र बाद में अगर मैं बताऊं कि गोगा जी के, अगर देखो अगर मैं थाने बताऊं गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है,
गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो नृत्य था, ध्यान रखना है, नृत्य का नाम है संकल। गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो नृत्य को ध्यान रखना, गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? संकल। अरे गोगा जी की आराधना में नृत्य कौन सा किया जाता है? संकल। चलो गुरु जी ठीक है, आगे बताओ। अब देखो आगे मैं थाने एक चीज और बताऊं, गोगा जी के संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है, और वह कहावत क्या है? वह कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गुग्गो, गांव गांव गुग्गो, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गुग्गो, गांव गांव गुग्गो। चलो ठीक बात है गुरुजी। अब थेटू की को अटू मैं थाने कहूं कि गोगा जी के जो थान होते हैं, गोगा जी के थान होते हैं। अब देखो बियन तो अगर मैं बेसिक तौर पर बात करूं, गोगा जी के जो बड़े मंदिर होते हैं, गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? गोगा जी के जो बड़े मंदिर होते हैं, गोगा जी के मंदिर तो क्या कहलाते हैं? मेडी कहलाते हैं। लेकिन जिया होगा को नहीं जिया जिया सड़क के किनारे हो, जे खेजड़ी कोई वृक्ष है भी नीचे दो चार ईंट रख के छोटा मोटा बना दिया, बन अपन नॉर्मल भाषा में कहा थान। और प्रश्न भी पूछ रहे, कई बार प्रश्न पूछ रहे कि गोगा जी के जो थान होते हैं किस वृक्ष के किनारे नीचे होते हैं? गोगा जी के जो थान होते हैं किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो आपने उत्तर की होती खेजड़ी। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो आपने उत्तर की होती, आपने उत्तर होती खेजड़ी, यानी खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान होते हैं किस लोक देवता के? गोगा जी के। चलो गुरु जी ठीक बात है। अब गोगा जी के घोड़ा का नाम बता दो माने, घोड़ी गोगा जी का घोड़ो, तो टाबरो गोगा जी की घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम क्या है? गोगा जी की घोड़ी, उस घोड़ी का नाम है नीली, कह दो नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, या फिर इन कह दो गोगा बापा, गोगा बापा। इसको ने कह दो नीली घोड़ी कह दो, या फिर क्या कह दो? गोगा बापा। लेकिन कर्नल जेम्स टोड, लेकिन एक इतिहासकार, और इतिहासकार कौन है? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। अगर इतिहासकार की मैं बात करूं, इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी के घोड़े का नाम, और बताओ कि गोगा जी के पास घोड़ी नहीं थी, गोगा जी के पास क्या था? घोड़ा था। कर्नल जेम्स टोड कहे कि गोगा जी के पास घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था जवाड़िया। उस घोड़े का नाम क्या था? जवाड़िया। उस घोड़े का नाम बताओ भाई, जवाड़िया। आ बात कौन कहने लग रहा है? कर्नल जेम्स टोड बात कहने लग रहा है कि गोगा जी का घोड़ी को नहीं, गोगा जी का घोड़ो, और घोड़ा का नाम क्या है? जवाड़िया। यानी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी के घोड़े का क्या नाम है भाई? जवाड़िया। अरे बोलो रे, हाँ लाल लाल बोलो मेरा सारा। गोगा जी के घोड़ा का नाम क्या है? गोगा जी घोड़ों का नाम क्या है? जवाड़िया। चलो ठीक बात है। अब देखो, अब मैं थाने आगे और बात बताऊं, जब थाने बताऊं कि गोगा जी के टावरों मोसेरा भाई याद हो, मोसेरा भाई, मोसेरा भाई, और गोगा जी के मोसेरा भाई को नाम हो अर्जन, और एक को नाम हो सर्जन, अर्जन और सर्जन। गोगा जी के दो मोसेरा भाई है, मोसेरा भाई को नाम क्या है? अर्जन और सर्जन। अब कहे कि टाबरो एक चीज, एक शासक और बताऊं थाने, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, गजनवी। और महमूद गजनवी ये किसके समकालीन था? ये समकालीन था गोगा जी महाराज के समकालीन था महमूद गजनवी। प्रश्न पूछो है मोहम्मद गजनवी किस लोक देवता के समकालीन थे? तो उत्तर आपने की गोगा जी। चलो आ भी बात आपने ठीक है। अब कहे कि टाबरो मोहम्मद गजनवी सागे ये मिल गया अर्जन सर्जन, और गोगा जी की गाया हुए चुरा ली, और गोगा जी गाया बचान किया तो मोहम्मद गजनवी सागे युद्ध हो। अब कहे कि टाबरो इस युद्ध के दौरान गोगा जी का जो शीश कट गया था, शीश नापा के का शीश के वहां के, हाँ गोगा जी को जो सिर पर कट गयो, और सिर कट गयो तो पड़ियो टाबरो ददरेवा चूरुगंदर, ददरेवा चूरुगंदर। सिर कट के घट पड़ियो, सिर जो कट के पड़ियो ददरेवा चूरुगंदर। और जो धड़ है, जो धड़ है, धड़ कट के पड़ियो नोहर हनुमानगढ़ में, धड़ कट पड़ियो नोहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और नोहर हनुमानगढ़ जो मेडी है बिना पके बोला गोगा मेडी, बेंद टावर आई गोगा मेडी है। लेकिन मुख्य रूप अगर प्रश्न गोगा मेडी एक लोग पूछ ले तो नोहर हनुमानगढ़। गोगा जी के जिका आई मेडी है, गोगा जी के बड़ा बड़ा मंदिर है, गोगा जी के लगे मंदिर मेडी के वहां, ठीक है। अब देखो, अब और चीज बताऊं क्या गुरु जी, सिर कटे पड़े, सिर पड़े टावर ददरेवा चूरुगंदर, और ददरेवा चूरुगंदर जटा सिर पड़े, सिर वहां कहा सिर ने कहा सिर से तो बटे किसी मेडी है, शीर्ष मेडी। अगर पूछ ले शीर्ष मेडी कहाँ है, अगर प्रश्न पूछ ले धर मेडी है, इन कह दो धुर मेडी। और ये भजन भी आवे कहीं का धुर मेडी चाला रे भाई, धुर मेडी चाला रे भाई, धुर मेडी है धर मेडी घटे नोहर हनुमानगढ़ में। समझ आई बात। अब देखो, अब मैं थोड़ी सी इंगी बात कर लूं। अन महमूद गजनवी कहे कि टाबरो गोगा जी देखियो बिना सिर गए, बिना सिर गए देखियो तो इंग मतलब मुंह निकल गयो का ओ हो वो तो वास्तव में का जहर पीर है। अरे की है? जहर पीर है।
वास्तव में। चलो अगला पर लिखूं मैं, अगला पेज पर ले लें यहाँ पर। चलो अब टाबरों का जी मोहम्मद गजनवी देखो, गोगाजिन देखता ही या बिना बिना सरगा गोगाजिन देखते हो तो गोगाजिन देखते ही मोहम्मद गजनवी का मुंह निकले होगा, वो तो सासिलाम जहर पीर है। वो तो क्या है? जहर पीर मतलब कई आदमी वास्तव में जगह सिर को नहीं हो फिर ही लड़ना हो रहा है। जहर पीर को मतलब है साक्षात देवता। ये तो क्या है? साक्षात देवता है। मतलब प्रश्न आ जाए कि गोगा जी को जहर पीर ओब्लिक जहर वीर किसने कहा? मतलब गोगा जी को जहर पीर ओब्लिक जहर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी भाई? महमूद गजनवी दी थी। किसने दी थी टाबरो? महमूद गजनवी ने दी थी। चलो ठीक बात है गुरुजी। अब देखो, अब चलो आगे, आगे चलो आगे। हाँ बिल्कुल चलांगा आप अठ खड़े आगे करांगा तो आगे चला। अब देखो गोगा जी के मैं मिंदरा की बात करूं, गोगा जी के मंदिरों की विशेष मंदिरों की बात कर लेते हैं। गोगा जी के मंदिर कहां पर है? अगर मैं बात करूं टाबरो, सरों पहला आप पढ़ांगा शीर्ष मेड़ी। अब था ध्यान है कि शीर्ष मेड़ी खटा है। हाँ गुरुजी मान ध्यान है। इतनी देर थे बता गया कि शीर्ष मेड़ी है नोहर, और नोहर खटा है हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेड़ी है नोहर में, और नोहर कहां पे पड़ता है? हनुमानगढ़। शीर्ष मेड़ी घटा है नोहर हनुमानगढ़ में। गुरुजी ठीक है, शीर्ष मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। अब देखो शीर्ष मेड़ी है, शीर्ष मेड़ी क्या नाम पड़े हो? क्योंकि यहाँ लड़ते हुए गोगा जी का क्या पड़ा था? यहाँ पर लड़ते हुए गोगा जी का सिर पड़ा था। गोगा और के लिख दिए। हाँ, लड़ते हुए गोगा जी का यहाँ पर सिर पड़ा था। सिर यानी शीर्ष पड़ा था। ठीक बात है, लड़ते हुए गोगा जी का यहाँ पर शीर्ष पड़ा था, इस कारण इसे क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। और ये लिख दीजिए। चलो कोई बात नहीं, ये शीर्ष मेड़ी है टावरो ददरेवा चुरुगंदर, ददरेवा और चुरुगंदर, सॉरी शीर्ष मेड़ी हटा है, शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चुरुगंदर। अब देखो आगे, आगे चला अगला पेज पर। अगला पेज में मैं बात करूं तो 2 नंबर पर मेड़ी किसी है? 2 नंबर पर मेड़ी है गोगा मेड़ी कह दो, या धुर मेड़ी कह दो, धुर मेड़ी, धड़ मेड़ी या गोगा मेड़ी, दुरमेड़ी, धड़मेड़ी या गोगा मेड़ी, एज की सारी मेड़ी इकट्ठा है। ये है टावरो नोहर, और नोहर इकट्ठा पड़ा है नोहर, और नोहर पड़ा है हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़, नोहर इकट्ठा पड़ा है, नोहर पड़ा है हनुमानगढ़ के अंदर। अब देखो टावरो, अगर मैं बात करूं इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? इसका निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है गुरुजी, और बताओ था ध्यान है कि वो निर्माण कराया, निर्माण कराने था प्रतीक, और जो नाम है ये किस धर्म का प्रतीक हो रहा है? गुरुजी वो नाम माना है मुस्लिम सोलह है। वो नाम किसो लगा? मुस्लिम सो लगा। अब देखो मुस्लिम आदमी अगर ना निर्माण करवासी तो सीधी सी बात अपना मंदिर में थोड़ी बनवासी, तो किस बनासी गुरुजी, किस नुमा बनासी। तो इसकी जो शैली है, शैली नहीं रहे, इसकी जो शैली है, शैली कौन सी है? शैली है मकबरे नुमा। चलो और सॉरी, शैली है इसकी टावरो इस्लामिक शैली, इस्लामिक शैली। अगर मैं शैली की बात करूं तो इसकी शैली है, शैली कौन सी है? इस्लामिक शैली है। ठीक है गुरुजी, इस्लामिक शैली, समझ आ गई बात माने? पक्का बता रहे कितनी देर हो गई? ठीक लग रही है? हाँ लो बताऊं, रुको 1 मिनट रुको बस। अब टावरो जो इसकी शैली है, शैली कौन सी है? इस्लामिक शैली। अब आगे बताओ, आगे टावरो अगर मैं इनको बात बताऊं, इसकी जो आकृति है, जो नोहर हनुमानगढ़ वाली गोगा मेड़ी है, इसकी आकृति है, आकृति कौन से नुमा है? मकबरे नुमा। आकृति कौन से नुमा है भाई? इसकी आकृति है बच्चों मकबरे नुमा। कौन से नुमा आकृति है? मकबरे नुमा आकृति है। चलो गुरुजी ठीक बात है, और बताओ। और अगर मैं बात करूं इसकी ड्योडी पर, ड्योडी यानी मेन गेट का ऊपर पास है, इसकी ड्योडी पर एक शब्द लिखा है। शब्द किसो लिखा है? बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। किसो शब्द लिखा है? बिस्मिल्लाह। वापिस देखो, धड़ मेरी कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़ में। निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक करवायो। और जो निर्माण करवाया गुरुजी फिरोज तुगलक करवायो। ठीक है, शैली कौन सी है? इस्लामिक शैली है। ठीक बात है। आकृति किसी है गुरुजी? आकृति मकबरे नुमा है। ठीक है, ड्योडी पर कौन सा शब्द लिखा है? ड्योडी पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है गुरुजी। ठीक बात है गुरुजी। एरी बेरी बेरी समझ आई गुरुजी? आई नहीं? अरे समझ आई नहीं? ओ कैमरा समझ आई नहीं? बेरी बेरी समझ आई। चलो ठीक है। अब और बताऊं मैंने, और देखो टावरो, आज की गोगा मेड़ी है नोहर हनुमानगढ़ में। तो नोहर हनुमानगढ़ में ही गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। और अठा टावरो एक तालाब है, उस तालाब का नाम क्या है? गोरख तालाब। उस तालाब का नाम क्या है? गोरख तालाब। अरे किसो तालाब है रे? गोरख तालाब है।
कैमरा समझ आ गई होगी, वो काला काला कैमरा, हाँ ठीक है। आगे चल रहा है, देखो आगे आगे गोगा जी के 3 नंबर पर अगर मैं मंदिर की बात करूं तो 3 नंबर पर मंदिर की बात करूं तो है टाबरो गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी को मतलब क्यों है गुरु जी? अरे ओल्डी को मतलब जी कोई प्राचीन काल में क्यों पहला क्यों तो जी बडेरा कोई खेत में मालो रहता है, खेत में एक आधो कमरो तो भी जो कच्चो कमरो तो नहीं भी कच्चा कमरा ने कहता ओल्डी कहता। तो ओल्डी शब्द को प्रयोग है तो गोगा जी की ओल्डी मतलब सीधी सी बात है कि गोगा जी का कौन सा मंदिर है? ये गोगा जी का मंदिर है किस प्रकार का? कच्चा मंदिर है। किसो मंदिर है भाई? गोगा जी को कच्चो मंदिर है। गोगा जी की ओल्डी गुरु जी है कटे आ है टावरो सांचोर के अंदर आ कटे सांचोर के अंदर। सांचोर थोड़ा सा देख लियो जालोर के अंदर ही आवेगे आ है गुरु जी सांचोर के अंदर। चलो ठीक है, अब गोगा जी की ओल्डी सांचोर के अंदर है गुरु जी, ठीक बात है। और बताओ थे मन, और मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं इसका निर्माण किसने करवाया था? कांस्टेबल की परीक्षा हुई टाबरो। अब सीटी में एक तो एक सीटी में पहला जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ पूछ लियो गोगा जी की ओल्डी का निर्माण किसने करवाया था? तो गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार ने। कुम्हार। गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी का निर्माण किसने करवाया भाई? गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया राजा राम कुम्हार। उत्तर क्यों सी भाई? राजा राम कुम्हार। चलो गुरु जी आ भी बात मैंने समझ आ गई। और बताओ थे, और बताओ, और तो चलो ठीक है, और चलो आप आगे चलना। अब गोगा जी की देखो आगे 17वीं पीढ़ी, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में व्यक्ति को नाम हो कायम खान जी। कायम खान क्या गुरु जी? गोगा जी थे बताने लग रहे 17वीं पीढ़ी में गोगा जी तो क्या? अरे गोगा जी थे इतनी देर बताने लग रहे गोगा जी चौहान वसिया थे अटके शब्द लगा रखे खान थे तो गुरु जी वक्त बदल दियो, जो बात वो सारू की चेंज कर दियो। अरे आई बात तो मैं थाने बताना है उठा है कि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में गोगा जी के वंश जो है नाम के हो कायम खान जी। अब कहे कि कायम खान जी है तो अन जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करवायो बच्चों। अब जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करो तो आगे जका आगे चाल के जका वंश जो है वंश किसा कहलाया? कायम खानी कहलाया टाबरो। कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान। आगे जका वंश जो है वंश किसा कहलाया टाबरो? आगे वंश कहलाया कायम खानी। इनके वंशज क्या कहलाए थे? कायम खानी मुसलमान कहलाए। और अब देखो और बताओ, अब जिया आप चलो गोगा जी और व्यक्ति जका गोगा जी धोखा, चलो ठीक बात है। अब थे मन बताओ इं कायम खानी मुसलमान ना गोगा जी कहला गया। अरे कायम खानी मुसलमान गोगा जी के या दादू जी या समझ आई बात? गोगा जी के लग गया दादू जी लगे, यानी कैसे आ गया ये पितर एक तरह पितर हो गया गोगा जी। ठीक है गुरु जी, हाँ अच्छी समझ आई मैंने। तो टाबरो अंग जका आगे वंश जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लियो, कायम खान जी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लियो, अंग जका वंश जो कायम खानी मुस्लिम कहलाया। और गोगा जी के जो पुजारी होते हैं मंदिर में, गोगा जी के पुजारी होते हैं चायल। गोगा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल। और चायल का ध्यान है कितना महीना हुआ गुरु जी? 12 महीना हुआ है। कितना महीना हुआ है? 12। और गोगा जी के जो मेन मंदिर है बिंग अंदर 11 महीना तो जो पुजारी होसी वो किसो होसी टाबरो? मुस्लिम धर्म को होसी, मुस्लिम यानी कायम खाने में होसी कोई। और एक महीना जो भाद्रपद जो महीनो होसी बिम पूजा करसी कौन है? हिंदू। मतलब एक ही महीना हिंदू पुजारी होसी और वो महीनो किसो है? भाद्रपद। समझ आई बात? चलो गुरु जी ठीक बात है। गोगा जी को मेलो पद लगे, गोगा जी को मेलो था ही है भाद्रपद कृष्ण नमी जब गोगा नमी आवा जब मेलो लगे कि गोगा जी को मेलो लगे। ठीक है, गोगा नमी आवा जब के किसो मेलो लगे रे? गोगा जी को मेलो लगे। ठीक है, अब बताओ गुरु जी गोगा जी के फड़ थोड़ा सा मैं बता दूं था नमी गोगा जी की जगह फड़ है। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ होता है। किस वाद्य यंत्र के साथ? डेरू वाद्य यंत्र के साथ होता है। अगर मैं बताऊं टाबरो गोगा जी की आराधना 2-3 किताबों का नाम बता दूं। एक है गोगा जी रा रसावला। ठीक है, गोगा जी रा रसावला। और गोगा जी री रसावला जी की किताब है बिट्ठू मियां जी की है। गोगा जी रा रसावला, गोगा जी रा रसावला, गोगा जी रा रसावला किताब किसकी है? बिट्ठू मेहा जी। गोगा जी का रसावला, गोगा जी रा रसावला किताब किसकी है? बिट्ठू मियां जी। अब मैं एक चीज थाने और बता दूं थोड़ी सी जानकारी वास्ते। एक जो युद्ध लड़ो नहीं गोगा जी महमूद गजनवी सागे, महमूद गजनवी सागे जो ग्रंथ जो युद्ध लड़ो वो भी युद्ध की जानकारी किस में मिलती है? कायम खां रासों में। कायम खां रासों। गोगा जी ने जो युद्ध लड़ा था उस युद्ध की जानकारी गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गजनवी और अर्जुन सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये सारी जानकारी किस में मिलती है? कायम खां रासों में। और कायम खां रासों के रचयिता कौन से कवि है? जान कवि। कायम खां रासों के रचयिता कौन से कवि है भाई? जान कवि। अरे किससे कवि है भाई? जान कवि। अगर मैं बाद में एक और बात बता दूं,
अंग किताबों का नाम है। जान कवि की किताबों का एक और नाम है बुद्ध रासो। जान कवि की एक और किताब है, बाकी सी है बुद्ध रासो। बुद्ध रासो, अरे बुद्ध रासो भी किताब की है जान कवि की, ठीक है टाबरो। अब देखो बुद्ध रासो कह दियो, और एक किताब और है, वह किताब है गोगाजीरा दूहा। गोगाजीरा दूहा, और इस आगे जगह अपना गोगोजी महाराज है भी हो गया लगभग कंप्लीट, भी हो गया टाबरो लगभग हो गया कंप्लीट। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन और कर दियो थाने वापिस गोगा जी पर ले आऊं। आ लो जी, आजो गोगा जी खट सी रह गया थे, ए रे गोगा जी, ए रे आ लो टाबरो, ठीक है। अब देखो अगर मैं गोगा जी की बात करूं, गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 946 भाद्रपद कृष्ण नमी को हुआ था गुरु जी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नमी को क्या कहते हैं? गोगा नमी कहते हैं। जन्म स्थान ददरेवा चूरू, पिताजी को नाम जेवर सिंह, माता को नाम बाचल, और बिंग बाद में पत्नी को नाम है केलमदे बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री, और गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है गोरखनाथ। मैं हाँ और आगे ठीक है। और गोगा जी टावरो सर्पों के देवता कहते हैं। सर्पों के देवता किसे कहते हैं? गायों के रक्षक देवता, सर्पों के देवता गोगा जी को कहते हैं। गीत गोगा जी के कहलाते हैं छावली। और गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र डेरू है, मंदिर को कहते हैं मेडी, मूल मंत्र है गोगा साई, आराधना में नृत्य किया जाता है सांगल, ठीक है। और गोगा जी के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। तो सीधी सी बात है, गोगा जी के जो थान है किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। बिंग बाद में गोगा जी की जो घोड़ी है, घोड़ी किसी है? नीली घोड़ी, और इन्हीं के क्या है? गोगा बापा। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी के घोड़े का नाम क्या बताया है? जवाड़िया बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी के घोड़े का नाम क्या बताया है? जवाड़िया। मोसेरा भाइया अर्जर सर्जन महमूद गजनवी गोगा जी के समकालीन हो, और महमूद गजनवी से युद्ध लड़े, और महमूद गजनवी गोगा जी ने जहाज पीर है शीशा सलाम, ठीक है। सिर पड़े हो खटानौर हनुमानगढ़ में, सॉरी सिर पड़े हो आपने ददरेवा चूरू के अंदर, और धड़ पड़े हो नौर हनुमानगढ़ में। तो शीर्ष मेडी धरमेड़ी आप बात कर ली, ठीक है। वो गजनवी की हो, ठीक बात है जी। और बताओ, हाँ आगे देखो आप धड़मेड़ी पड़ी नौर हनुमानगढ़ में निर्माण है फिरोज तुगलक रॉय। बाद में एक चीज और ध्यान रख लियो आपने, इनको जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? इसका जो वर्तमान स्वरूप वो दिया है गंगा सिंह ने। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? महाराजा गंगा सिंह ने दिया है, ठीक है गुरु जी। हाँ और बताओ, और रिपीट कर दिया मैं सारा। गोगा जी की ओल्डी कच्चा मंदिर राजा राम को महानिर्माण करे। और बताओ गुरु जी, और कायम खान जी 17वीं पीढ़ी का वंशज। अच्छा बिंग बाद में एक चीज और बता दूं थाने टाबरो, बा एक चीज ये है कि पहला टाइम के अंदर क्यों होता कि किसान जब हल जोता, किसान जब हल जोता तो गोगा जी के नाम की 9 गांठे वाली राखड़ी बांधता। गोगा जी के नाम की 9 गांठे वाली राखड़ी बांधता, जिनके क्या है? गोगा राखड़ी। अरे जिसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। अब प्रश्न के पूछड़ो है? प्रश्न ये पूछड़ो है कि हाली खेत में हल जोते समय जो गोगा राखड़ी बांधता था उसमें गांठे कितनी होती थी? ले लो क्या मतलब हाली हालता ही मतलब गोगा राखड़ी में गांठे कितनी हुए? तो देखो तुक्को तो जमी कौन मारना, याद किया करा, याद इया करांगा थे मन इया बताओ कि गोगा जी को मेड़ो कद लगा? गोगा जी का जन्म हो जदी लगा। गोगा जी का जन्म कद हो? भाद्रपद कृष्ण नमी। भाद्रपद कृष्ण नमी गुजी, भादुआ की अंधेरी नम्यू, भादुआ की अंधेरी नम्यू। तो अंधेरी नम्यू से नो से नो नो से नो गांठा। इसमें गांठे कितनी होती है भाई? इसमें गांठे कितनी होती है? 9 गांठे होती है। और ना गांठे कितनी होती है भाई? 9 गांठे होती है। टाबरो धन्यवाद। इस आगे देखो आपने गोगा जी कंप्लीट। तो धीरे धीरे एक जगह क्लिप है ये देखो, बढ़िया एकदम शानदार तरीका याद करना, और शानदार तरीका याद हो सी। धन्यवाद, थैंक यू।